सत श्रीकाल बेटा जी। आज हम करेंगे पार्ट 2 हमारे वीडियो का। ट्रेजेक्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड में, जब 90 डिग्री पर हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पर होता है तो हमने देखा कि वो एक सर्कल में घूमता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की ओर जा रही हो, क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस का मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बुक है, आपसे दूर हो जाती हुई। आपको वेक्टर का पिछला हिस्सा दिख रहा है। और इसी तरह से पूरी कॉपी में है, ये दोबारा मैं नहीं नीचे बना रहा, जिससे आपको समझ में आए। तो हमने जैसे देखा लास्ट वीडियो में, अगर वेलोसिटी इस तरफ होती है पार्टिकल की, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है, ये हमारा चार्ज है डॉट, और ये क्यू चार्ज अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो ये इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट करेगा। और इस सर्कल का एक रेडियस होगा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये घूमेगा क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगी जो आप हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। सेंटर की ओर आएगी हर एक पॉइंट से अंदर की ओर, जिसके कारण ये सर्कल में घूमता है। इस रेडियस को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। यानी कि रेडियस कितना होगा हम बता सकते हैं अगर हमें मास पता हो उस चार्ज का, वेलोसिटी पता हो, चार्ज पता हो कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड पता हो कितना। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा उसके कारण रेडियस जो है वो डिपेंड करेगा उस सर्कल का। अब देखिए, अगर हमें पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो चार्ज यहाँ से जब स्टार्ट किया ये सर्कल पे रेवोल्यूशन लगाता जाएगा, घूमता जाएगा, तो ये एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेगा? वो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे अगर मैं यहाँ से, ये मेरी निब है जो पेन की, इसको चार्ज समझ लें और यहाँ घूमे, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा। 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह सकता हूँ इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 6 सेकंड। अगले सेकंड 6 सेकंड में ये फिर से एक चक्कर ले लेगा, फिर अगले सेकंड में एक और चक्कर ले चुका होगा। तो एक रेवोल्यूशन के लिए, वन रेवोल्यूशन के लिए ये कितना टाइम लगा रहा है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आप क्या बता सकते हैं, एक रेवोल्यूशन जब ये ले रहा है तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए 2 पाई आर। क्योंकि ये 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। तो ये यहाँ से जाके पूरी सरकमफेरेंस ट्रेस कर चुका होगा और यहाँ वापस आ जाएगा। अब हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं आगे का। जैसे हमें पता है डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, कितने टाइम में ले रहा है ये हमें पता नहीं, तो हम टी करके इसको लिख लेते हैं। यानी कि एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, 2 पाई आर के लिए कितना टाइम लगा, टी लगा, हमें पता नहीं, टी हमने यहाँ रख लिया। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन। काम करते हैं, टी को यहाँ ले जाते हैं क्योंकि टी के लिए कैलकुलेट करना है, और वी को यहाँ ले आते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि r की वैल्यू हमें पता है, पिछले वीडियो से पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू को डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो अब सॉल्व करना ही रह गया, 2 पाई r m v डिवाइडेड बाई क्यू बी, और सबको डिवाइड कर देना है v से। यहाँ पर आपको v से v कटता हुआ दिख जाएगा, ये देखिए कट गया। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई r की वैल्यू तो डाल चुके हैं, r क्यों लिख लिया दोबारा, r की जगह तो एम बी बाई क्यू बी आ गया है। तो 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, बी को कैपिटल ही रखिए। तो इस तरह से हम ये t जो आया
यही है हमारा टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट करते हैं, 2πm/qb। तो यहाँ पर अब हम एक और इक्वेशन सीख गए कि टाइम पीरियड जो होगा इसका, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड, वो होगा बराबर 2πm डिवाइडेड बाय qb। अब देखिए वन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या हमने पिछले में देखा, जब हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा कि वेलोसिटी अगर बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बढ़ जाता है, यानी कि बड़ा हो जाएगा सर्कल। बट अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं और सर्कल बड़ा हो जाता है तो क्या टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। और देखिए जब हम कैलकुलेट कर रहे थे v से v कट गया था, फाइनल फार्मूले में v आया ही नहीं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो मर्जी हो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगी, उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा टाइम पीरियड में। हाँ, वो सर्कल ज़रूर बड़ा कर सकती है, रेडियस को ज़रूर चेंज कर सकती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और हमें समझ आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, द टाइम पीरियड of charge is independent of velocity of the charge। जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको वेलोसिटी का। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये मेरी टिप जो है इस पेन की, इसको चार्ज मान लिया और उसी तरह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बुक के अंदर जा रही है। बनाएंगे कैसे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं बाकी चीज़ें सेम, यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से फार्मूला लिख दिया, 2πm qb, ठीक है, और r इज इक्वल टू mb/qb, ठीक है। अब देखिए अगर पहले मैं इसको स्लो लाता हूँ, इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में स्लो लाता हूँ। सपोज करो यहाँ जैसे इसको इफेक्ट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का पूरा, मान लेते हैं, आप बोलोगे यहीं पर आ जाता है, पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आ जाता है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो जब इस वेलोसिटी से जा रहा है, ये देखिए एक वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, और इसने एक यहाँ पर सर्कल लगाया, 1 2 3 4 5 सेकेंड। इसने सपोज कीजिए टाइम लगाया t1 5 सेकेंड। अब जब मैं इसको ज़्यादा वेलोसिटी से लेके आऊँगा, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? जब आप वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो रेडियस बढ़ जाना चाहिए, यानी कि ये सर्कल का रेडियस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 5 सेकंड लगे। अब देखते हैं जब ज़्यादा स्पीड से आएगा तो क्या होगा। तो हमें रेडियस बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ज़्यादा स्पीड से लाऊंगा। यहाँ सपोज करो जब हमने ऑब्जर्व किया और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ महसूस होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे गए 1 2 3 4 5। अरे ये तो फिर भी जो t2 आया जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसने भी टाइम पीरियड सेम लिया। क्या बता सकते हैं क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर वेलोसिटी कम थी तो रेडियस भी तो कम था ना, सर्कल भी तो छोटा ही नापना था ना। यहाँ पर जब रेडियस बड़ा हो गया तो वेलोसिटी भी तो बढ़ गई, हम तेजी से लेके आए तभी तो रेडियस ज़्यादा बनेगा। अगर रेडियस ज़्यादा बड़ा भी बन जाएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उतने ही टाइम में ये वापस पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये दोनों, अगर दो अलग अलग केसेस को एक साथ देखें तो इन दोनों ने सेम टाइम पर वापस आ जाना है। कोई तीसरा और वेलोसिटी से फेंकेंगे, वो बड़ा रेडियस लेगा और वो भी यहाँ पर सेम टाइम पर पहुंच जाएगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी के कारण चेंज नहीं होगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन को जो टाइम लगता है उतना ही लगना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का उसमें वेलोसिटी आती ही नहीं, हम कैलकुलेट करते हुए काट देते हैं उसे, वेलोसिटी को कैंसल आउट कर देते हैं, इसका इफेक्ट कैंसल हो जाता है। इसके कारण टाइम पीरियड पर वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता।
अब हम डिस्कस कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उस चार्ज की, यानी कि कितना एंगल ट्रेवल करेगा पर सेकंड में। तो वो वेलोसिटी जो होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का v का एक रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और हमें रेडियस तो पता ही है, रेडियस एम वी बाई क्यू बी का एक्सप्रेशन हम पार्ट 1 में ही कर चुके हैं। तो r की जगह यहाँ डाल देते हैं, r हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। हमें ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो हम इन सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। उससे पहले कुछ कैंसल आउट हो रहा है, यस यहाँ भी वेलोसिटी कैंसल आउट हो रही है। तो अब ले जाते हैं दूसरी साइड, ये हो जाएगा क्यू बी बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया है। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पे, द एंगुलर वेलोसिटी is independent of the linear velocity of the charge। यानी कि चार्ज कितनी वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल उसने सेम ही ट्रेस करना है। क्योंकि एंगल सेम ट्रेस करेगा तो क्या होगा, तभी तो हमारा टाइम पीरियड सेम आएगा। याद कीजिए अभी हमने जो पीछे किया कि यहाँ पर स्लो स्पीड से आ रहा था एक चार्ज, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हुआ और इसने यहाँ पर 5 सेकंड लिए, 5 सेकंड। अब ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा बट टाइम उतना ही लेगा, क्योंकि पेन की स्पीड देख रहे हैं आप फास्ट हो गई है, t2 इज इक्वल टू 5 सेकंड। अगर आप सेंटर से रेडियस ले, देखिए सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, इस छोटा जब कम स्पीड से आ रहा था यहाँ तक, ये जब तक पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, ये वाला जो बड़े वाला सर्कल है इसने कितना एंगल ट्रेवर्स कर लिया होगा, 90 डिग्री का एंगुलर वेलोसिटी इस हिसाब से होगी। सपोज कीजिए 1 सेकंड है, तो आप पाएंगे कि जब ज़्यादा वेलोसिटी थी, ज़्यादा रेडियस था, वो भी जब तक अपना 90 डिग्री ट्रेवल कर चुका होगा, वो भी अपने यहाँ पर पहुँच गया होगा, वो तभी तो वो बराबर टाइम पर वापस आएगा। क्योंकि ये दोनों जो सर्कल्स हैं, जो अगर रेडियस के हिसाब से देखा जाए, जो एंगल ट्रेवल करेगा हमारा चार्ज वो सेम एंगल ट्रेवर्स करता जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ना टाइम पीरियड और ना हमारी एंगुलर वेलोसिटी, दोनों पर लीनियर वेलोसिटी का, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से चार्ज एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, फर्क नहीं पड़ता।